और ये आप पाइप जो देख रहे हैं ये लगभग 100 साल पुराना है। और हाँ, एक बार तो हुई थी। अच्छा, दूसरे से अटैच है, मतलब एक भूल भुलैया ऐसी है, इधर से निकल जाओ, इधर से घुस जाओ, इधर से निकलो, इधर से निकल सकते हो। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, इतना भारी भरकम गेट है, इसके अंदर कहीं भी वेल्डिंग नहीं है। हनुमान जी सर। क्या पढ़ाते हैं हनुमान जी सर? मैथ। एक दरवाजे के द्वारा ही पूरी बिल्डिंग को एक साथ में लॉक किया जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? हनुमान सिंह। ये कौन सी क्लास है? ये कक्षा 8-7 हैं, अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए तो बच्चे आए हैं, अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा। कदम चलो ऐसे कि निशान पड़ जाए, कुछ काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, जिंदगी यूं तो सभी जी लेते हैं, जीवो ऐसी की मिसाल बन जाए। और ऐसी ही मिसाल कायम करने वाले अलसी सर में एक शिक्षा के रूप में एक बहुत बेहतर आयाम स्थापित करने वाले श्री जानकी दास केजरीवाल, जिस स्कूल का हम आपको विजिट करके दिखा रहे हैं, जिस स्कूल की कुछ खास बातें आपको शो कर रहे हैं, ये थे वो श्री जानकी दास केजरीवाल। बहुत ही बड़े शिक्षाविद होकर उभरे हैं इस एरियाज़ में, और अल्सीसर में खासकर जो बहुत दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और इस चित्र के कोने में मुझे एक जानकारी मिली है, वो शिवलाल चित्रकार नवलगढ़ वाला 1939 में, ये एक उनके द्वारा शायद हाथों से बनाया हुआ ये स्केच है उनका, ये पेंटिंग, ये उनका चित्र तैयार किया गया है। तो सैल्यूट जानकी दास जी आपको, और सैल्यूट इस चित्रकार को। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं अलसीसर में। अलसीसर मलसीसर तहसील का एक गांव है और एक ग्राम पंचायत है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलसीसर। और ये झुंझुनू ज़िले का एक ग्राम पंचायत है। ये यहाँ पे आज जनमानस की टीम आपको कुछ अजीबो गरीब बातें बताने जा रही है। ये श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देश की आज़ादी के पहले से बना हुआ स्कूल है, और ये स्कूल यहाँ के सेठों द्वारा चलाया गया था। श्री जेके जो हैं जानकी दास, जिनका अभी जो उनकी जो वंशज है वो कोलकाता में रह रहे हैं, और रमेश जी जानकी दास। इस स्कूल का निर्माण शुरुआत जो है 1909 में प्राथमिक पाठशाला के रूप में एक मंदिर में हुई थी अलसीसर में। उसके बाद 1928 को ये बिल्डिंग तैयार कर दी गई थी, और उसके बाद पहले ये एडेड स्कूल के रूप में संचालित थी, लेकिन बाद में 1990 में सरकार द्वारा इस स्कूल को चलाया जा रहा है। और ये सेकेंडरी बनी, सीनियर बनी 1946 में, ये सेकेंडरी विद्यालय बना देश की आज़ादी से पहले, और 1971 में ये सीनियर स्कूल के रूप में संचालित है। इस स्कूल की जो खास बात है, अगर आप देखेंगे तो ताजुब करेंगे, ये वो स्कूल है, इसको शेरों वाली स्कूल कहते हैं। आप देश की आज़ादी से पहले बना ये स्कूल 1928 में। इस स्कूल की जो मैं खास बात बता रहा हूँ, आप दांतों तले अंगुली दबाएंगे। इस स्कूल की खास बात यह है कि इस स्कूल का जो स्ट्रक्चर है, भवन जो इस इमारत बनाई गई है, इसकी ऐसी कला है कि अगर एक गेट बंद कर दें तो पूरी बिल्डिंग बंद हो जाती है। यानी एक गेट से पूरी बिल्डिंग को बंद किया जा सकता है, जिसके अंदर बेस पे जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों का सिर्फ एक दरवाज़ा है, और उन्हीं दरवाज़ों से पूरी स्कूल का आप विजिट कर सकते हैं। और दूसरी जो खास बात है मैं आपको बताऊंगा, इस स्कूल के जो रेलिंग लगी हुई है वो रेलिंग कहाँ से लाई गई है, किस तरह से उस रेलिंग को बनाया गया है कि उसमें एक भी टांका नहीं है। यानी रेलिंग जो आप देखेंगे ताजुब करेंगे, इस रेलिंग में एक भी टांका नहीं लगा हुआ, जिसको आप बेल्डिंग कहते हैं। लोहे की रेलिंग है, आप देख लीजिए कितनी, मतलब आपको ताजुब होगा कि कहीं भी इसमें टांका नहीं है। ये रेलिंग है इसकी, ये रेलिंग में कहीं भी कोई टांका नहीं है, ये खास बात है। और तीसरी बात, इस स्कूल में एक गेट भी है जिसमें कोई टांका नहीं है। इस स्कूल को शुरुआत जो मैंने बताई 1906 से है, लेकिन उसके बाद देश की आज़ादी से पहले ये बिल्डिंग बनाई गई। और बिल्डिंग यहाँ पे शायद जो दर्शक देख रहे हैं वो लगता है कि बहुत लोग इस स्कूल में आसपास के एरियाज़ के पढ़े हुए हैं। आइए इस स्कूल की बिल्डिंग को भी दिखाएंगे, और यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे भी बात करेंगे। और अब स्कूल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना हुआ, वो एक ताजुब की बात है। लीजिए, मैं स्कूल के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। ये वो गेट है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस गेट से एंट्री होने के बाद आप स्कूल के किसी भी कमरे में एंट्री कर सकते हैं। और मेरे साथ, जी सर आपका नाम? कुलदीप खान खेड़िया।
सर आप यहाँ कर्मचारी हो? जी जी जी। तो सर ये इस गेट से एंट्री होने के बाद फिर कौन से जैसे कमरों में अदर में हमारी विजिट करवाइए, तमाम दर्शक देखते रहिए जी। ये लॉक से खुलता है, ये कमरा खुल गया है। जी जी, ये देखो एक कमरा हो गया। उसके बाद सर और भी आपको दिखा देंगे। ये जो मेन जो गेट है, उस गेट के बाद जी एक रूम ये है सर, ये देख लीजिए दूसरा, ये दूसरा रूम है जहाँ क्लास भी लगी हुई है, बच्चे भी बैठे हैं। आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर कौन सी क्लास है? 6th क्लास है सर। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार। जी जी, ये छठी क्लास है। अभी एग्जाम 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे भी बैठे हैं, उनसे बात कर ले। क्या नाम है गुड़िया आपका? सोहा। कहाँ से हो आप? अच्छी सर से। और स्कूल में कैसा लगता है आपको? अच्छा। उसके बाद देखो इसी कमरे से एक और कमरा है अंदर, ये तीसरा कमरा आपको दिखा रहे हैं। ये कौन सी क्लास है? 9th क्लास के बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। और सर आगे आपका क्या नाम है? खुशी से नहीं। कौन सी क्लास में? 9th में। यहाँ के इन कमरों की जो भूल भुलैया है, इसको पहचान गए कि किस कमरे से एंट्री होना होता है आपको? हाँ। क्या कुछ अजीब लगा क्या आपको यहाँ जब एंट्री हुई क्लास में कि किधर से कमरों में कैसे कैसे जाना होता है? हाँ, एक बार तो हुई थी। अच्छा, हॉल में ही दूसरा कमरा भी खुल रहा है और यहाँ पे तो क्लास चल रही है। जी सर कैसे हो सर? बहुत अच्छे, क्या बहुत नाम है अच्छे। सर आपका? हनुमान सिंह। ये कौन सी क्लास है ये सर? कक्षा 8 7 आज तो बोर्ड की कक्षा की वजह से एक साथ ही बैठा रखी। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ा रहे हो सर इनको? गणित पढ़ा रहे, मैथ्स पढ़ा रहे। अरे वाह क्या बात है। क्या नाम आपका? शाहरुख। शाहरुख। कहाँ से हो? अलसी से। अलसी सर से। क्या नाम है? रोहित। कहाँ से हो? अलसी से। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं में। और अभी कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? अच्छी। अच्छी होती है। कहाँ से हो? अलसी सर। क्लास में हो? 8वीं। कैसा पढ़ाते हैं सर यहाँ पे? बहुत अच्छा। सबसे आपका जो फेवरेट टीचर अगर कहें कौन है? हनुमान जी सर। क्या पढ़ाते हैं हनुमान जी सर? मैथ। मैथ समझ में आती है अच्छी तरह से। आपका क्या नाम है? नियामत। नियामत। कहाँ से हो? अलसी सर से। कितने साल हो गए पढ़ते? 8 साल। 8 साल लगातार यहीं पढ़ रही हो? क्या बात है। कैसा माहौल है यहाँ पे पढ़ाई का? अच्छा है। और लड़के लड़कियाँ सब एक साथ पढ़ते हैं? आपका फेवरेट टीचर कौन है? हनुमान जी सर। हनुमान जी सर। क्या बात है हनुमान जी। ममता। कहाँ से हो? अलसी सर। कितने साल हो गए पढ़ते हुए? यही साल है सर। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं? प्रतिभा मैम। देखो हम विजिट कर रहे हैं स्कूल की, तो यहाँ टीचर्स भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मैम आपका नाम? रीटा। कितने साल से हो मैम आप यहाँ? 5 साल से। पढ़ाई का कैसा माहौल है यहाँ पे? अच्छा माहौल है। बच्चे जैसे अलसी सर से ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उनमें कैसी है जागरूकता पढ़ाई को लेकर? बच्चों में खूब जागरूकता है, अलसी सर से भी है और बाहर से भी है, मोगा से भी है और अच्छा, आसपास के गांव से भी है। पेरेंट्स का जो नज़रिया है वो किस तरह से देखते हैं आप? कई पेरेंट्स भी जागरूक हैं और पिछली बार कोरोना टाइम के बाद में बहुत सारे स्कूलों से भी बच्चे यहाँ पे आए हैं। अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए तो बच्चे आए हैं, अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा। यहाँ पे टीचर्स जो हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और जान रहे हैं स्कूल के व्यूज़ और बच्चों के प्रति बच्चों का जो पढ़ाई के प्रति रुझान है उसके बारे में। जी सर आपका नाम? राजकुमार बेनीवाल। सर क्या सब्जेक्ट आपका यहाँ? कॉमर्स लेक्चरर। जी कौन सारी फैकल्टीज है सर यहाँ? हाँ जी, कॉमर्स साइंस एग्रीकल्चर, आर्ट। अच्छा अच्छा। सर बच्चों की जो संख्या इस बार अच्छी बता रहे हैं और बच्चों का पढ़ाई के प्रति क्या नज़रिया सर? बहुत अच्छा नज़रिया बच्चों का यहाँ पढ़ाई के प्रति, और काफ़ी सारे बच्चे हैं अभी नए एडमिशन हुए हैं, इस साल बहुत ज़्यादा एडमिशन हुए हैं और लगभग 500 प्लस बच्चे हैं हमारे पास। कितने साल से हैं सर आप यहाँ? मैं यहाँ से, मेरे को 4था साल हो गया, 3 साल हो गए यहाँ पे। सर एक जो हमने खास बात देखी कि जो बिल्डिंग के अंदर जो एंट्री होती है उसमें एक ही गेट से सारे कमरों में हो जाती है, तो आप जब पहली बार आए तो क्या आपको भी कुछ अजीब हो गया? मेरे को भी कुछ अजीब गरीब लगा था। मैं आया तब मेरे को क्लास दी थी 12वीं आर्ट में आया था मैं, तो इसके क्लास के अंदर घुसने के बाद में मैंने देखा कि इसके एक मेन हॉल है, हॉल से आप कैसे कोई से भी रूम में जा सकते हो, हर रूम का एक दूसरे से अटैच है, मतलब एक भूल भुलैया ऐसी है, इधर से निकल जाओ, इधर से घुस जाओ, इधर से निकलो, इधर से निकल सकते हो, पूरी बिल्डिंग के अंदर अपने घूम सकते हैं एक गेट की एंट्री से, और एक हॉल का गेट बंद होने के बाद में सारा का सारा बिल्डिंग बंद हो जाती है। सर वाकई में ऐसा लग रहा है कि कुछ एक बहुत ही शानदार बहुत शानदार नक्शा है, बहुत अच्छी तरीके से बिल्डिंग बनाई हुई है। अब मेरे को ये पता नहीं कब की बनी हुई है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई है। रेटिया। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। कितने साल से पढ़ रहे हो आप? 2 साल से। तो ये जो कमरे हैं आपके सारे इसी हॉल से ही एक ही गेट से अंदर एंट्री होती है, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं हुए जब शुरुआत में स्कूल आए तो? हाँ हुआ था।
जिस तरह से हम विजिट कर रहे हैं हमें टीचर्स कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं स्कूल में, क्योंकि बहुत बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में 4 गेट हैं और चारों गेट भी हम आपको दिखाएंगे। एंट्री करने के लिए 4 गेट, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग में एंट्री करने के लिए 1 गेट है। और इसकी जो खास बातें वो हम सब बता रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा इस ग्रामीण क्षेत्र में उस वक्त 1909 से जब ये विद्यालय शुरू हुआ था और 28 में ये बिल्डिंग बन गई थी, उसके बाद यहाँ पे कुछ नया आपको दिखाने और बताने की कोशिश करें। इस समय मेरे साथ जी मैडम जी, आपका नाम? मेरा नाम सरोज सेनी है, मैं इंग्लिश की व्याख्याता हूँ यहाँ पे। जी मैम, कब से हो? पिछले साल 2021 में ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अच्छा मैम, इस स्कूल में हमने जैसे भूल भुलैया वाला वो एक बिल्डिंग का जो शुरुआत में एंट्री करने का वो देखा, गेट देखे, और क्या खास बात आपने सुनी है यहाँ के? तो ये अपनी बहुत ही शानदार बिल्डिंग है, अपनी धरोहर है। और ये आप पाइप जो देख रहे हैं ये लगभग 100 साल पुराना है। और इसमें मेरे ससुर वगैरह परिवार के सदस्य पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि ये इतना सॉलिड लोहे का इस्तेमाल इस पाइप में किया गया है, अभी तक इसके जंग वगैरह नहीं आया है। और ये जो रेलिंग आप बिल्डिंग की देख रहे हो ये भी बिना बिल्डिंग के है, बहुत ही शानदार। ये पाइप बरसात के पानी के लिए? हाँ, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाया गया है। उस कुंड में जाके स्टोर होता है। पूरे गांव के लोग भी यहाँ से पानी लेते हैं और स्कूल में भी अच्छी सुविधा है इसके लिए, बच्चों के लिए। स्कूल के बच्चे यहीं से पीते हैं? हाँ, यहीं से पीते हैं, सभी टीचर्स, बच्चे सभी यही। क्या बताया मैम, 100 साल? हाँ, 100 साल पहले से। ये देख लीजिए, ये एक और ख़ास बात इस स्कूल की देखने को मिली है। हमने इस स्कूल में जब आज विजिट करने का एक इरादा किया तो ये देखो, लोहे का पाइप 100 साल, जब से स्कूल बनी है तब से लगभग 100 साल। और वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत का जो पानी है, बरसात का जो पानी है वो इसके ज़रिए और इस कुंड में जा रहा है। ये भी एक ख़ास बात है। देख लीजिए, ताजुब तो आप करोगे ही, लेकिन आज जनमानस की टीम आपको विजिट करा रही है, विजिट करवाएगी। और अभी हम जो 4 गेट हैं उनको भी हम दिखाएंगे कि चारों गेट किस तरह से बराबर नाप तोल, उनका मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है, कहीं भी 1 इंच का भी फर्क नहीं है। और ख़ास बात जो बताई है वो रेलिंग में और गेट में कहीं कोई टांका नहीं है। ये एक सबसे बड़ी अजूबे की बात हो सकती है इस श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। इस स्कूल का मैंने बताया कि यहाँ 4 गेट हैं और 4 गेट चारों दिशाओं पे बने हुए हैं। हमने जो शुरुआत में एंट्री की थी वो की थी हमने दक्षिण दिशा के जो गेट से, और ये है पश्चिम दिशा की तरफ गेट। और इस गेट के बारे में भी जो सर बता रहे हैं वो सुनकर आप ताजुब करेंगे। जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं इस गेट के बारे में ये कहना चाहूँगा, इतना भारी भरकम गेट है, इसके अंदर कहीं भी वेल्डिंग नहीं है। इसके बाद भी ये इतना सॉलिड है, अपन देखना चाहें तो कहीं विरले ही मिलते हैं। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सुभाष चंद्र, मैं इस विद्यालय के अंदर सहायक प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, वाकई में आपने जो बात बताई, ऐसा गेट और ऐसी कारीगरी वाकई में ताजुब करेंगे आप। कहीं सर इसमें कोई टांका नजर नहीं आ रहा? इसमें कहीं भी कोई टांका नहीं है, कहीं कोई वेल्डिंग नहीं है, इसके बाद में भी इतना सॉलिड है। सर, आप बता सकते हो ये गेट और रेलिंग कहाँ से लाई गई है? नहीं सर, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ, इसके बारे में नहीं बता सकूँगा। हालांकि अभी हम यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, इस स्कूल में पढ़े हुए लोगों से बात करें। लेकिन अभी तक सुनने में आया है कि इंग्लैंड से इनको मंगाया गया था। अब ये बात कहाँ तक सही साबित होती है? उत्तर दिशा की तरफ गेट है, ये कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी इस गेट में भी वही कारीगरी है, वही उसी तरीके से बनाया गया है। और ये 4 गेट इस स्कूल के जो एंट्रेंस गेट हैं, जो प्रवेश द्वार हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके चारों तरफ मैदान है खुला, और ऐसा एक बहुत ही बड़ा जो अहाता देख रहे हैं आप, स्कूल के अंदर इतनी जगह और फिर बाहर खेल का मैदान भी है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्कूल का पार्टी है और यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग भी स्कूल की है, लेकिन ख़ास जो हम आज आपको बताने आए हैं वो इस स्कूल के 4 गेट, रेलिंग और स्कूल का जो एक भवन का जो एक गेट है, उससे सारी बिल्डिंग के अंदर आप घूम सकते हैं। ये पूर्व दिशा की तरफ गेट है, और सबसे जो ख़ास बात है इन दरवाज़ों की, इन प्रवेश द्वारों की, चारों दिशाओं में है, बराबर साइज़ के हैं, और इनके दोनों ओर ये खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं। लेकिन इन जो लोहे के दरवाज़ों की बात करें, लोहे के इन गेटों की बात करें, तो इनमें कहीं कोई टांका नहीं है, कहीं कोई बिल्डिंग नहीं है। और ये स्कूल को अपने आप में एक अलग दिखाने का प्रयास करता है, और इसी वजह से जनमानस शेखावाटी पहुंची है। और आइए यहाँ के प्रिंसिपल महोदय से हम बात करते हैं। आइए इस विद्यालय के श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राजवीर बसेरा है। सर, आप कब से यहाँ ड्यूटी आपकी?
मैं 19 अगस्त 2021 से यहाँ इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। लगभग 7.5 महीने से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। सर बच्चों का जो नामांकन है सर, मैं यहाँ पर आया तब बच्चों का जो नामांकन था वो 350 के लगभग था। 19 अगस्त को मैंने ज्वाइन की। उसके बाद में मैंने शिक्षकों की एक टोलियाँ बनाई, घर घर जा कर के उनके अभिभावकों से मिले और शिक्षक और उनके सब प्रयास के द्वारा हमारे विद्यालय का वर्तमान में नामांकन 502 है, जो बहुत सालों के बाद में हमारे विद्यालय का नामांकन 500 से ऊपर हुआ है। सर ये इस विद्यालय की जो नींव है वो आज़ादी से पहले रखी हुई है। इस विद्यालय का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। इसके बारे में सर दर्शकों को बताइए जो भी आपको कुछ यादें हैं। ये विद्यालय 1909 में एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में एक मंदिर के पास में कक्षाएं शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद में 1928 में इस बिल्डिंग का निर्माण श्री जानकी दास केजरीवाल के द्वारा करवाया गया और 1928 से यहाँ पर ये विद्यालय स्थापित किया गया। 1946 के अंदर ये विद्यालय सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ और 1971 में विद्यालय सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुआ और 1990 के अंतर्गत ये विद्यालय पहले एडेड विद्यालय चल रहा था, लेकिन 1990 से एक सरकारी विद्यालय के रूप में स्थापित है। सर जैसा कि इस विद्यालय की जो हमने खास बात 4 गेट, ये भूल भुलैया वाली बिल्डिंग कही जाती है। इसमें जब एंट्री होते हैं तो एक ही भवन के एक ही दरवाजे से, एक ही गेट से पूरे कमरों के अंदर विजिट हो सकता है। तो सर ये जब आप आए तो आपको भी कुछ अजीबोगरीब लगा? नहीं, वैसे मैं पहले इस स्कूल में आया हुआ हूँ। पहले मैं यहीं टीचर था, तो पहले भी 1-2 बार परीक्षा में आकर के मैंने यहाँ ड्यूटी दी है, लेकिन इसकी जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है वो देखने लायक है। और देखने लायक ही नहीं, इसमें ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से एक बड़े हॉल का निर्माण किया गया और किस प्रकार से एक दरवाजे के द्वारा ही पूरी बिल्डिंग को एक साथ में लॉक किया जा सकता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। सर जैसे अभी मैडम ने हमें एक जो बरसात के पानी का छत से पाइप है वो लोहे का है, 100 साल से जब बिल्डिंग बनी है तब से वो काम में ले रहे, वो ख़राब नहीं है। रेलिंग है उसके बारे में भी ये देखा भी है कि टांका नहीं है कहीं पे। सर ये भी एक ताजुब की बात है। और कहाँ से इस्तेमाल किया गया होगा सर, कहीं कभी आपकी कोई बात हुई हो तो? नहीं, इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कारीगर थे उस समय के वो बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने अपने दिमाग से उस समय 1928 में ऐसी बिल्डिंग का निर्माण किया गया जो लगभग आज 100 साल होने के कगार पर है, लेकिन बिल्डिंग की वैसे अभी है। अभी इसको कुछ मरम्मत और रंग रोगन की आवश्यकता है। वार्षिक उत्सव पर मैंने सभी लोगों से अपील की थी और उस अपील का प्रभाव ये हुआ कि 3.5 लाख रुपए स्टाफ के सहयोग से प्राप्त हुए और 4 लाख रुपए लगभग जन सहयोग से प्राप्त होने की बात हो रही है। और बोर्ड परीक्षा के बाद में मई के अंदर इसके रंग रोगन का कार्य और मरम्मत का कार्य जन सहयोग और स्टाफ के सहयोग से करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके सर यहाँ कौन कौन सी फैकल्टीज़ की सुविधा है? हमारे यहाँ कला संकाय है, विज्ञान संकाय, विज्ञान में मैथ और बायो दोनों है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है। ये सभी जो संकाय हैं हमारे विद्यालय में संचालित हैं। यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में जो भी पूर्व छात्र हैं उनसे भी मैंने संपर्क किया है। गांव जन सहयोग के द्वारा इस बिल्डिंग को पुनः एक बार नव निर्मित के रूप में एक नया आयाम देने का पूरा प्रयास करेंगे। सर जैसे कि श्री जानकी दास केजरीवाल, उनका वंशज जरूर कहीं ना कहीं इस विद्यालय से टच में रहता होगा। कहीं कभी आपकी कोई बात हुई है कि इनके वंशज के किसी मेरे आने के बाद में जो इनके वंशज हैं रमेश जी केजरीवाल हैं, उनसे 6 या 7 बार बात हो चुकी है। महीने में एक बार ज़रूर उनसे बातें करता हूं। वार्षिक उत्सव पर भी मैंने उनको निमंत्रण भेजा था, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो यहाँ कोलकाता से यहाँ नहीं आ पाए और उनसे मैंने ये कहा कि एक बार आप आइए, अपने विद्यालय को जो प्राचीन समय में था उसको देख करके जाइए। उन्होंने मेरे को ये कहा कि ज़रूर आऊँगा और जो भी मेरे से सहयोग होगा वो सहयोग करने का पूरा प्रयास करूँगा। सर विद्यालय के शैक्षणिक प्रयास को बढ़ाने के लिए जन सहयोग के माध्यम से हमारे विद्यालय के प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरे की भी व्यवस्था की गई है, जिससे ये देखा जा सकता है कि अमुक क्लास
में बच्चे क्या कर रहे हैं, शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, और इस प्रयास के द्वारा शैक्षणिक दृष्टि से अच्छा बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये सीसीटीवी कैमरे हैं वो जन सहयोग के माध्यम से ही लगे हुए। ये तस्वीर जो है विद्यालय में लगी हुई है और शायद ये सब एक राजस्थानी जो वेशभूषा है उसमें विराजमान है, और इससे लगता है कि ये विद्यालय की शुरुआत का ही कोई फ़ोटो शूट किया गया है। और इधर ये विद्यालय की जो बिल्डिंग है, इस विद्यालय की जो बिल्डिंग है ये शुरुआत की बिल्डिंग ऐसी थी और अब भी ज्यों की त्यों ही है, बस सिर्फ रंग रोगन और कलर का सर ने बताया, वो काम एग्ज़ाम के बाद होगा। जिस तरह से इस स्कूल की जनमानस टीम ने आज विजिट की और आपको ऐतिहासिक चीज़ों से रूबरू करवाया, स्कूल के 4 द्वार और चारों ही द्वार जो मेन एंट्रेंस द्वार हैं, जो प्रवेश द्वार हैं, वो लोहे के एंगल से बने हुए हैं और उसमें कहीं कोई टांका नहीं है। उनकी हाइट आपने गेट की देखी होगी, चौड़ाई लंबाई देखी होगी। और उसके बाद जब स्कूल के अंदर जो एक बिल्डिंग का जो प्रवेश द्वार है उसके अंदर भी भूल भुलैया वाले कमरों को आपको दिखाया। और एक जब से ये बिल्डिंग बनी है तब से लोहे का जो पाइप है बरसात का पानी और उस पाइप के जरिए कुंड में पहुंचता है, वो लगातार 100 साल का लगभग बता रहे हैं। तो ये कई चीज़ें आपको अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आशीष के साथ अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी झुंझुनू।